शारदा विश्वविद्यालय आगरा में आज दीक्षारंभ कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत डीन छात्र कल्याण प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह द्वारा स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं शोध परंपरा का परिचय दिया। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जयंत रंजन ने ब्रज क्षेत्र के ऐतिहासिक पशु श्री कृष्ण की लीलाओं और संत सदस्यों के योगदान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। विशिष्ट अतिथि आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने विद्यार्थियों को तकनीकी नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आने वाला समय तकनीक प्रधान है और विद्यार्थियों को इसके अनुरूप खुद को तैयार करना होगा। शारदा विश्वविद्यालय आगरा के प्रो चांसलर V.K. गुप्ता ने विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच, सेवा कार्यालय, इंडस्ट्री लिंक्ड शिक्षा और भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प पर प्रेरित किया। उन्होंने ये भी कहा कि वह चाहते हैं कि शारदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएं और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा ने अमृतकाल की प्रथम बेला पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए पंच प्रण विकसित भारत, स्वच्छ भारत, गुलामी की मानसिकता से खुद निकालना, अपनी विरासत पर गर्व करना और कर्तव्य भाव को पूर्ण करना पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। उन्होंने भारत की वर्तमान GDP और विकास की संभावनाओं पर भी विद्यार्थियों को जागरूक किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक, स्टाफ व बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। दीक्षांत कार्यक्रम में विद्यार्थियों में नई ऊर्जा, संकल्प और जिम्मेदारी का संचार किया। इस अवसर पर चांसलर P.K. गुप्ता ने दीक्षारंभ कार्यक्रम पर शुभकामनाएं प्रेषित की। हमारा एक तो मैं बधाई दूंगा शारदा विश्वविद्यालय को। मैं पिछले साल भी यहाँ पे आया था, मैं दीक्षांत समारोह में। ये दूसरा साल है विश्वविद्यालय का जिसमें अब 7 स्कूल चालू हैं। तमाम किस्म के कोर्सेज ऑफर किए गए और आज करीब 900 बच्चों का दीक्षांत हुआ है, शुरुआत हुई है। इसमें अंडर ग्रेजुएट बच्चे भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और PhD के बच्चे हैं। तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे करेंगे वो जिंदगी में कुछ नया हासिल करें, और न केवल अपने लिए बल्कि अपने देश के लिए। आज जो देश में क्या माहौल है, देश किस प्रकार से तेजी से आगे बढ़ रहा है, इन सारी बातों को मैंने अपने संबोधन में इसको जोड़ा कि इन बच्चों को एक बार अपनी सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। क्योंकि जब हम पढ़ते थे आज से कुछ 4-5 दशक पहले, तब में और आज में बहुत फर्क आ गया है। आज इतने किस्म के अवसर हमारा देश दे रहा है। जो नई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, उससे इतने किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है। तो बच्चे अपने स्किल को बढ़ा करके अपने में अंदर एक नई इनोवेटिव थिंकिंग, नवाचार शिक्षा के नवाचार के बारे में उनको करके या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को मैंने अपने संबोधन में दूरदृष्टि है। मेरा सवाल है कि अगले 10 वर्ष में देखो, अभी मैं हाल में शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में गया था, उनका भी दीक्षांत समारोह था, उसमें मैंने एड्रेस किया। और आज शारदा विश्वविद्यालय जो ग्रेटर नोएडा का है, एक देश के तमाम सारे जो टॉप विश्वविद्यालय उनमें आता है। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका वहां पे अध्ययन या अध्यापन नहीं होता। ऐसे तमाम फ्रंटियर रिसर्च से लेकर के ऐसी फैसिलिटीज वहां पर है। और आज लगभग 20,000 बच्चे, जिसमें करीब 20% बच्चे विदेशों से आ रहे हैं। विदेश से बच्चा आने का मतलब है कि उसको इतना खर्च कर रहा है, उसका इतना खर्च कर रहा है, उनको वैल्यू नजर आ रहा है। आज वहां पे पूरे देश के कोई ऐसा राज्य नहीं है या केंद्र शासित राज्य नहीं है जहां से बच्चे ना। तो मैं तो देखता हूं कि जो आगरा में, ये आगरा पहले से एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में जाना जाता था, यहाँ तमाम लोग आते हैं और यहाँ पे इतना खूबसूरत सूर सरोवर के बगल में इतनी बढ़िया यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है, इतने खूबसूरत वातावरण में जो ये कॉलेज बना है, तभी शुरुआत है, 600 काल है। आने वाले 10 साल के भीतर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज जो नंबर यहाँ पे करीब 1000 की है, पहले साल में एंट्री की लेकर के 2 साल में 2000 के आसपास बच्चे हों, यहाँ भी कम से कम 10,000 बच्चे आए। और यहाँ जो आज जो 7 स्कूल है, 7 की जगह ये करीब 15-20 स्कूल यहाँ पे बन जाए। यहाँ भी एक जैसे कि वहां पे ग्रेटर नोएडा में इतना बढ़िया टॉप आपकी फैसिलिटी के मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, इस प्रकार का यहाँ भी ये सब चीजें आएगी।
तो मैंने देखा कि जिस प्रकार से कि पीके गुप्ता जी और वाईके गुप्ता जी को मैं आज से नहीं, मैं 1996 से जानता हूँ। आप लोग का स्मरण होगा, जो आपको खास बोलता हूँ, छोटे बच्चे हो आप रहे होंगे तब तो, तब मैं आगरा का कलेक्टर था। जब उन्होंने हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की शुरुआत की थी तो मैं उसमें आई थिंक मुख्य अतिथि के रूप में मैं आया था। और उस समय भी मैंने देखा था कि क्योंकि प्रदेश में पहले बार, क्योंकि सामान्य तौर पर इंजीनियरिंग कॉलेज को प्राइवेट सेक्टर में साउथ में हमने देखा कि कर्नाटका में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में वहां होता था, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं आता था। 90 बाद में आए लोग, लेकिन 1996 97 में यहाँ पे कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं आता, तब ये लोग आकर के यहाँ पे आगे बढ़े। और आज वो देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज आप जो इतने बड़ी यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया। आने वाले समय में मैं देखता हूँ कि ये विश्वविद्यालय एक विराट रूप लेगा। और ये आगरा, क्योंकि आगरा केवल आगरा को नहीं सर्व करता, बल्कि आगरा के आसपास राजस्थान को भी सर्व करता है, आगरा के आसपास हरियाणा को भी सर्व करता है, दूर से भी जो अन्य राज्यों से, मध्य प्रदेश से भी लोग आते हैं उसके आसपास, पूरा एक इलाके को यहाँ जो आते हैं तो इसको शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा पैमाना हासिल करेगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। 98 का आगरा देखो, माँ शारदा की असीम कृपा है इस विश्वविद्यालय पे, और ये विश्वविद्यालय जो बन रहा है और यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम भारत की जो समस्या है उनसे अलाइन कर रखा है, और सिर्फ यही चाहते हैं यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा एक बेहतर प्रोफेशनल बने और देश और दुनिया को बेहतर बनाए। उसी उद्देश्य से पूरी फैकल्टी स्टाफ काम कर रहा है। हमारे कोर्स करिकुलम भी उसी तरीके से तैयार हो रहे हैं, उसी तरीके से पढ़ाई लिखाई का यहाँ माहौल है, और एक होलिस्टिक, एक प्रोफेशनल हमको यहाँ से तैयार करके भेजना है, उसी पर पूरा विश्वविद्यालय काम कर रहा है।